हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर मॉनिटरिंग की। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या कहते हैं मेजरमेंट की टाइप्स मिस ने डिफ़ाइन की थी, उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। अच्छा भाई, पहली टाइप ए की अगर मैं बात करूं तो टाइप ए वो होती है कि जिसमें आप मेजर करते हो कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा एक्सेस की गई है, कोई स्टेट कितनी दफ़ा एक्सेस की गई है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक वेरिएबल एक्स है, वो कितनी दफ़ा एक्सेस किया गया है। ठीक है, फिर आती है हमारे पास टाइप बी में हम ये मेजर करते हैं कि हमारी करंट स्टेट क्या है। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह हम लोग ले सकते हैं कि फ़्लैग में जो अपडेशन हुई है अभी पर्टिकुलर फ़्लैग की वैल्यू क्या है, तो करंट स्टेट क्या है वो हम इसमें मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा टाइप सी की अगर हम बात कर लें तो इसमें यह हम मेजर करते हैं कि कोई स्टेट जो है वो कितना टाइम ले रही है। लाइक अगर लोड इंस्ट्रक्शन है वो कितना टाइम ले रही है, ऐड इंस्ट्रक्शन है वो कितना टाइम ले रही है। तो ये अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर हार्डवेयर मॉनिटरिंग सर्किट की। अच्छा, हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए कि हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सही है, पहली चीज़ तो है हमारे पास ये बूल फंक्शन सिंथेसाइज़र, दूसरी चीज़ है हमारे पास इवेंट डेफिनेशन रजिस्टर, तीसरी चीज़ है बैकप्लेन। अब एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बूलियन फंक्शन सिंथेसाइज़र की, तो ये सिंथेसाइज़र बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने VLSI में पढ़ा था। ये सिंथेसाइज़र करता क्या है, ये एक फ़ंक्शन डेफिनेशन लेता है, जो भी मतलब हमने फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है कोड की सूरत में हमने इसको प्रोवाइड किया, वो इसको लेता है और इनपुट्स लेता है और फिर ये उसी के अकॉर्डिंग सम आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, जो कि हमारे इस केस में है S। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई सिंथेसाइज़र। दूसरी चीज़ इवेंट डेफिनेशन रजिस्टर। इवेंट डेफिनेशन रजिस्टर क्या है, इधर हम अपना कोड प्लेस करते हैं, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इधर हम अपना फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ बैकप्लेन, ये होती है कंप्यूटर बसेस या कंप्यूटर बस, और इधर होते हैं हमारे इनपुट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं बूलियन फंक्शन सिंथेसाइज़र को, या सिंथेसाइज़र जिससे इनपुट लेता है बैकप्लेन से। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। लाइक इधर सिंथेसाइज़र है, इवेंट डेफिनेशन जिससे मैंने कोड प्लेस कर दिया, बैकप्लेन से इसे इनपुट्स ले लिया और सम आउटपुट इसने प्रोड्यूस कर दिया S। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो S प्रोड्यूस हुआ है इसको कब मेजरमेंट करनी है? तो ये मेजरमेंट कब करनी है ये हमारा मॉनिटर बताएगा या हमारी मेजरिंग डिवाइस बताएगी। तो हमें कैसे इंडिकेट होगा कि हमें कब मेजरमेंट करनी है, हमें कब मेजरमेंट स्टॉप करनी है? तो बहरहाल उसी के लिए ये हमारा पूरा सर्किट है, इसको हम डिस्कस करते हैं, एक करके हम आते हैं। सबसे पहले तो मैं फोकस करूँगा इन चीज़ों पर, इनकी पहले बात कर लेते हैं, इंटरप्ट जनरेटर और इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट जनरेटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रीसेट यानी ज़ीरो। और इंटरप्ट अच्छा एक और चीज़, रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ज़ीरो है, लेकिन ये चेंज कब होगा? इंटरप्ट जनरेटर चेंज तब होगा जब मैंने पूरी मेजरमेंट कर ली, मेरा आउटपुट सारा आ गया और पूरी क्लॉक मेरी एग्जॉस्ट हो गई, लाइक जितना मुझे मेजर करना था कर लिया, अब मेरी मेजरमेंट ख़त्म हो गई। तो फिर जाहिर सी बात है इंटरप्ट किसी सिस्टम में कब जनरेट होता है, जब हमने कोई चीज़ कर ली है ना, जब हमने कोई चीज़ कर ली फिर इंटरप्ट आएगा सिस्टम में, भाई आप इंटरप्ट कर दो, काम ख़त्म हो गया। तो फिर क्या होगा, ये जो इंटरप्ट जनरेटर ज़ीरो है ये 1 हो जाएगा। तो वो कब होगा, कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कहा, इस इंटरप्ट जनरेटर की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, इसी के साथ क्या कनेक्टेड है, इंटरप्ट फ्लैग। तो इंटरप्ट फ्लैग एज ए लैच हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंटरप्ट जनरेटर अगर 0 है तो Q की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इधर इंटरप्ट फ्लैग Q बार है तो Q बार क्या होगा, 1, और ये 1 पास हो रहा है इस एंड गेट पे, तो इधर भी जा रहा है 1। ठीक है, यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। लेट मी गेट रिड ऑफ दैट। तो हमारे पास यहाँ 1 जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी अगर बात कर लूँ, इस पर्टिकुलर आउटपुट की, जो भी हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ये एंड गेट में चला गया। बात कर लेते हैं दूसरे इनपुट की। अच्छा, इंटरप्ट जनरेटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0 है, जिसकी वजह से ये 1 प्रोड्यूस हो रहा है। अब जाहिर सी बात है हमारे जो सर्किट्स होते हैं
एज सॉरी एज़ यूजुअल हमारे जो सर्किट्स होते हैं उसमें एक क्लॉक हमारी होती है, ये हमारी क्लॉक जनरेटर है। तो हम यूजुअली कब हम अपना आउटपुट या हम आउटपुट ले रहे होते हैं, लाइक व्हेन पॉजिटिव पल्स पे हम लोग अपना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसे ही हमारी पॉजिटिव पल्स आई क्लॉक की, तो इधर से क्लॉक की पॉजिटिव वैल्यू आ गई 1, यहाँ से ऑलरेडी 1 है, इसने आउटपुट 1 प्रोड्यूस किया, ये 1 इधर चला गया, और जो भी आउटपुट की हमारी वैल्यू थी वो आगे पहुंचा, काउंटर पे पहुंचा, और काउंट करना इसने शुरू कर दिया और आउटपुट शो करना शुरू कर दिया, यानी मेजरमेंट हमारी शुरू हो गई, ठीक है। जैसी नेगेटिव पल्स आ गई, फिर हमारी क्लॉक नेगेटिव हो गई एंड ये हमारा जो एंड गेट है डीएक्टिवेट हो गया, तो हमारा काउंटर रुक गया, आउटपुट रुक गया। फिर अगली पॉजिटिव पल्स आई, फिर क्लॉक इधर 1 आया एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर ये सर्किट चलता गया और आउटपुट मेजरमेंट चलती रही। तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी क्लॉक के पॉजिटिव पल्स आते रहेंगे पूरा, क्योंकि ये तब तक पूरा फंक्शन, मतलब ये पूरा जो सर्किट है चलता रहता है जब तक हमारी क्लॉक इसको मिलती रहती है। तो ये पूरी क्लॉक एग्जॉस्ट हो गई फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा कि हाँ भाई मेजरमेंट डिवाइस जो है मॉनिटर वो इंडिकेट कर देगी अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मेजरमेंट काम ख़त्म हो गया। तो वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा कि हाँ मेरी मेजरमेंट ख़त्म हो गई है। तो वो इंटरप्ट जनरेट करने से क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा क्यू बार है वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर इधर भी हो जाएगा 0, and then this AND gate will deactivate and eventually this whole circuit will deactivate. So this is how this hardware monitoring is working. This is how circuit works.